हिमालय के नीचे ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच एक जादुई जंगल था। इसे फुसफुसाते जंगल कहा जाता था। पेड़ हवा में रहस्य फुसफुसाते थे। हवा इन कहानियों को पत्तों से उड़ाकर ले जाती थी। सूरज की किरणें शाखाओं से झांकती थीं और जंगल के फर्श पर नाचती हुई परछाइयां बनाती थीं। रंग बिरंगे फूल हर जगह खिले हुए थे। तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रहती थीं। हवा में अनदेखे कीड़े मकोड़ों के गाने और अजीब और गरीब पक्षियों की आवाजें गूंजती रहती थीं। फुसफुसाते जंगल अजूबों की जगह थी। यह जादू की जगह थी। जंगल के बारे में कई कहानियां कही जाती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि यह प्राचीन आत्माओं द्वारा सुरक्षित है। दूसरों ने पेड़ों के बीच छिपे हुए पौराणिक जीवों को देखने का दावा किया था। लेकिन फुसफुसाते जंगल के असली रहस्य कुछ ही लोग जानते थे। आर्यन और माया दो दोस्त थे जो फुसफुसाते जंगल के पास एक गांव में रहते थे। आर्यन एक बहादुर लड़का था जिसे नई जगहों का पता लगाना बहुत पसंद था। माया एक जिज्ञासु लड़की थी जिसे नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। उन्हें जंगल और उसके रहस्यों से प्यार था। वे अक्सर अपनी दोपहर उसके रास्तों को एक्सप्लोर करते और नई खोजें करते हुए बिताते थे। एक धूप वाली दोपहर आर्यन और माया जंगल के किनारे खेल रहे थे। उनके साथ उनका सबसे अच्छा दोस्त टिक्की, एक चमकीला हरा तोता था जिसमें आवाजों की नकल करने की प्रतिभा थी। टिक्की आर्यन के कंधे पर बैठा हुआ था और उत्साह से चहचहा रहा था। वे जंगल में और अंदर जाने ही वाले थे कि उनका सामना एक असाधारण चीज से हुआ। लताओं की एक उलझन के नीचे एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। यह पुराना और घिसा पिटा था जिस पर अजीब और गरीब निशान बने हुए थे। आर्यन और माया ने उत्साहित निगाहें बदली। उन्होंने यह संदूक पहले कभी नहीं देखा। उन्होंने सावधानी से भारी ढक्कन उठाया। अंदर गहरे लाल रंग के मखमल के बिस्तर पर एक किताब रखी हुई थी। लेकिन यह कोई साधारण किताब नहीं थी। यह किताब अपनी ही रोशनी से झिलमिलाती और धड़कती हुई प्रतीत हो रही थी। इसके पन्ने चर्मपत्र से बने थे जो तितली के पंख की तरह पतले और नाजुक थे। जैसे ही माया ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, किताब खुल गई। रंगीन धुंध का एक बवंडर उसके पन्नों से निकला जिसने बच्चों को एक गर्म झुनझुनी से भरे बादल में लपेट लिया। टिक्की चौंका, पास की एक शाखा पर उड़ गया और बड़ी बड़ी जिज्ञासु आंखों से देखता रहा। जब धुंध छंटी तो आर्यन और माया हांफने लगे। उनके सामने एक शानदार हिरण खड़ा था जिसका फर बर्फ की तरह सफेद था और सींग पॉलिश किए हुए चांदी की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखें एक अलौकिक रोशनी से चमक रही थीं। नमस्ते, हिरण बोला। उसकी आवाज चांदी की घंटियों के बजने जैसी थी। मैं शिरो हूं, फुसफुसाते जंगल का रक्षक। यह किताब जो आपको मिली है वह फुसफुसाहटों की किताब है। इसमें जंगल के रहस्य हैं और यह आपको एक महत्वपूर्ण यात्रा पर मार्गदर्शन करेगी। आर्यन और माया अवाक रह गए। उन्होंने जादुई हिरण शिरो के किस्से सुने थे लेकिन उन्हें कभी सच नहीं माना था। अब वह यहां था, उनके आसपास के जंगल जितना वास्तविक। शिरो ने बताया कि फुसफुसाते जंगल खतरे में है। एक दुष्ट छाया फैल रही थी जो प्रकृति के संतुलन को खतरे में डाल रही थी। केवल चुने हुए कुछ लोग ही छिपे हुए प्रकाश के क्रिस्टल को ढूंढ सकते हैं और जंगल को उसके पूर्व गौरव को बहाल कर सकते हैं। शिरो ने किताब की ओर अपना सिर झुका लिया। किताब आपको रास्ता दिखाएगी, उसने कहा। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा रखें और कभी उम्मीद न खोएं। और चांदी की रोशनी की एक फ्लैश के साथ वह गायब हो गया, बच्चों को चमकती किताब के साथ अकेला छोड़कर। किताब के पन्नों पर एक नक्शा उभरा जो जंगल के केंद्र की ओर इशारा कर रहा था। उनका रोमांच शुरू हो गया था। नक्शे का अनुसरण करते हुए वे जल्द ही एक चौड़ी मैली नदी के किनारे पहुंचे। धारा तेज और खतरनाक थी। वे तैरकर पार नहीं जा सकते थे। जब वे सोच ही रहे थे कि क्या करें तो एक तेज आवाज ने उन्हें चौंका दिया। खो गए?
छोटे बच्चों, पेड़ों के झुंड के पीछे से एक विशाल हाथी निकला। वह इतना बड़ा था कि उसकी पीठ एक पहाड़ी की तरह थी। चिंता मत करो, मैं गोलू हूं और मैं इस नदी को अपनी सूंड की तरह जानता था। गोलू ने अपनी सूंड से आर्यन और माया को धीरे से अपनी पीठ पर बिठाया और उन्हें नदी के उस पार सुरक्षित पहुंचा दिया। जैसे जैसे उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, जंगल आश्चर्य से जीवंत हो उठा। उनका सामना पेड़ों से झूलते हुए बंदरों के एक समूह से हुआ। बंदर सिर्फ झूल नहीं रहे थे, वे नाच रहे थे। वे इतनी कृपा और लय के साथ आगे बढ़े मानो किसी भव्य थिएटर में कोई प्रदर्शन देख रहे हो। फिर वे पेड़ों के एक झुंड के पास से गुजरे जो एक राग के साथ गुनगुनाते हुए प्रतीत हो रहे थे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उन्होंने महसूस किया कि पेड़ गा रहे हैं। प्रकृति की एक सिम्फनी का निर्माण करते हुए उनकी आवाजें एक साथ एक सुंदर सामंजस्य में मिल गईं। यह जंगल आश्चर्य से भरा है, माया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। टिक्की सहमति में चहचहाया, गाते हुए पेड़ों की धुनों की नकल करते हुए। राजू नाम के एक दोस्ताना बाज ने उन्हें घने जंगल में निर्देशित किया। हे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मजेदार एडवेंचर्स के लिए सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन बहुत मायने रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग 3D Kids TV।